हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विषय ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज है उनकी। होलनेस, go outside, feeling blue, breaking barriers, manifestation, meditation, angel numbers, astrological transits, warriors of light, and Markaba. Journey. क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर, क्या सोच रहे हैं अभी? अपने आप ही मेडिटेशन करने लगे हैं, अपने आप ही स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है इस पर्सन को अंदर से कि मेडिटेट करना है, शांति चाहिए, मुझे हीलिंग साउंड सुनने हैं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। इस तरह की एनर्जी में खुद ही चलेगा ये पर्सन। देखो, एक होता है कि आप किसी से गाइडेंस लें, एक होता है कि आपके अंदर का मास्टर आपको गाइड करने लग जाए। ठीक है, मैस्कुलिन्स जो होते हैं आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, तो ये जल्दी तो किसी के ऊपर जाएंगे नहीं गाइडेंस लेने, मतलब किसी से जल्दी ये गाइडेंस लेने नहीं जाएंगे क्योंकि इन्हें ट्रस्ट नहीं होता किसी के ऊपर। तो ये ओवर थिंकर्स होते हैं, ज़बरदस्त ओवर थिंकर होने की वजह से इनको आंसर अंदर से मिलने लगते हैं। अंदर से आंसर मिलने के लिए आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, जो कि ये पर्सन करे हैं। और यहाँ पर अंदर से स्ट्रॉन्ग इस पर्सन को गाइडेंस आई है कि मेडिटेशन करो, ऑटोमेटिक बैठ जाते हैं मेडिटेशन पे। कोई नहीं कह रहा, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, कोई गाइडेंस नहीं है बाहर से, कोई बता नहीं रहा है, अपने मन से कर रहे हैं, सब कुछ अपने मन से आ रहा है। क्यों आ रहा है? यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा क्रोधी हो गए हैं, इनकी एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा क्रोधी, या तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो बहुत रोते हैं, या फिर बाहर के जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाते हैं। यानी कि जब अकेले में होते हैं तो वाटर एलिमेंट बढ़ जाता है, यानी इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोते हैं। और जब बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो इतना गुस्सा आ जाता है, इतनी तकलीफ हो जाती है, इतना लोगों के साथ मनमुटाव हो जाता है कि गुस्सा बढ़ जाता है इस पर्सन का। आप कभी नोटिस कीजिएगा, जब आप अकेले होते हैं तो रोते ज़्यादा हैं। बहुत कम है कि आप लोगों के सामने फूट फूट कर रो, नहीं, आप अकेले जब होते हैं तब रोते ज़्यादा हैं। और बाहर का इंसान अगर जब आपसे बात करता है, आपको दुनिया भर की सलाह देता है, आपको चिल्लाने की कोशिश करता है या फिर आपको ट्रिगर करता है, तो आपको गुस्सा बहुत आता है। उनके सामने आपको रोना कम आएगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो आपके पार्टनर की भी वही एनर्जी है। तो जब ये पर्सन अपने आप को देखते हैं और इस तरीके से वो अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं तो उनको ऐसा फील होता है, ये जो उनके साथ हो रहा है ना, ये जो उनकी एनर्जीज हैं इस वक्त में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जीज है। कि अकेले में इस लेवल से रोना कि रोते रोते मतलब बुरा हाल हो जाना, और लोगों के सामने इस तरीके से चीखना चिल्लाना कि लोग ये सोचे कि यार इंसान को हो क्या गया है। तो आपके पार्टनर अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए, इसको कहते हैं अनियंत्रित ऊर्जा। अनियंत्रित ऊर्जा इसी को बोलते हैं कि आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कब आपको कैसे रिएक्ट करना है। तो आपके पार्टनर ने ऑटोमेटिक मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। मेडिटेशन से क्या होता है? मेडिटेशन आपके अंदर की ऊर्जा को बैलेंस कर देगा। जब आप मेडिटेट करते हो तो आपके अंदर जो 5 एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिक बैलेंस होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगती हैं। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी अंदर की कॉलिंग है जिसे इस पर्सन ने कंसीडर किया है। ठीक है,
यहाँ पर गो आउटसाइड की एनर्जी है, एंजल नंबर 1221। इस पर्सन को एंजल नंबर 1221 बहुत ज्यादा दिखता है, मिरर नंबर दिखता है। मिरर नंबर इस पर्सन को बार बार ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके ही अंदर का रिफ्लेक्शन है जो बाहर की तरफ से आपको नजर आ रहा है। देखो 1221 12 का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। 12 जो है उसका रिफ्लेक्शन 21 है। तो ये नंबर जो है वो इस चीज की बात करता है कि आज आप जो कुछ भी फेस कर रहे हैं ये आपकी इनर रियलिटी है। आप मानते भले ही नहीं हो ऊपर ऊपर से, जैसे आप मानते नहीं हो कि आपके अंदर ईगो है, लेकिन ईगो के कई रूप होते हैं और हर इंसान के अंदर ईगो होता है। हमारे अंदर ईगो सेल्फ में ही हम डील कर रहे थे आज तक, 3D में हम हमेशा उसी में डील करते हैं। हायर सेल्फ से तो हम कभी जुड़ते ही नहीं है पूरी जिंदगी। अगर हम ना अपने ऊपर प्रैक्टिस करें, ना ही शुद्धिकरण से जाएं, तो हायर सेल्फ तक तो हम दूर दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे कभी। हम ईगो सेल्फ में ही जिंदगी जी के निकल जाएंगे, जहां पर हम जो जानते हैं हमें लगता है वही सही है, उसके अलावा के सारी बातें सब झूठ है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही कि आपके पार्टनर को बोला जाता है कि जो चीजें भी आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आपकी इनर रियलिटी है, आपका इनर रिफ्लेक्शन है, ये आपके अंदर की चीजें हैं जो बाहर से मिरर हो रही है और आपको ट्रिगर कर रही है। एक बात बताऊं, अगर आपके अंदर बहुत शांति है, ठीक है, तो आपको बाहर से कोई भी चीज आपको ट्रिगर करते हैं आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आपको शुरुआत में कोई कुछ बोल देता है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं, जैसे आपको मान लीजिए रिस्पेक्ट को लेकर बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, रिस्पेक्ट को लेकर मान लीजिए आपको बहुत बड़ा इशू है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बाहर से आपको सब रिस्पेक्ट करें, तो अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप अंदर से अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट का लैक है आपके अंदर, आप हमेशा चाहते हो कि बाहर के लोग आपको रिस्पेक्ट करें, सही चीज पे भी गलत चीज पे भी, लेकिन आपको रिस्पेक्ट मिले। अब ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा जो आपको मिरर कर दे और जो आपको बता दे कि आपके अंदर लैक है रिस्पेक्ट का, आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप बस बाहर बाहर से रिस्पेक्ट की भीख मांगते हो। ऐसा व्यक्ति जब आपके सामने आएगा और वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर देगा ना, आपकी एनर्जी शून्य पे चली जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि उसने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। अब आप क्रोधी इंसान हो तो आपके मन में आएगा कि एक दिन तुझे तेरी औकात ये सब वो बताऊंगी, ठीक है, तुझे बताऊंगा तूने किसकी बेइज्जती की थी, ऐसा वैसा, ठीक है। अगर आपके अंदर आप बहुत इमोशनल टाइप के इंसान हो तो आप फूट फूट के रोगे कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आएगा कि जो सामने से आपको ट्रिगर हो गया ना, वो इसीलिए हो गया क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद की रिस्पेक्ट अंदर से करते नहीं हो। अगर आप अंदर से अपनी रिस्पेक्ट करते होते और आपकी रिस्पेक्ट का लैक नहीं होता भीतर, तो बाहर वाला आपको पागल बोले, बेवकूफ बोले, कुछ भी बोले, आपको क्या ही फर्क पड़ेगा। शुरुआत में सबको फर्क पड़ता है, मैं आपको बताऊं, जब हम ईगो सेल्फ में डील कर रहे होते हैं सबको फर्क पड़ता है कि कोई हमें कुछ बोल रहा है तो हमें बुरा लगता है। लेकिन जब आप इस यात्रा में आगे बढ़ोगे ना, तो आपके साथ सामने ऐसे बहुत बार ऐसे लोग आएंगे जो आपको बार बार ऐसे 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 घुमा के चले जाएंगे, और हो सकता है आपको डिसरिस्पेक्ट करके चले जाएं, रिजेक्ट करके चले जाएं। तो आप ना उस चीज के आदी हो जाते हो। फिर धीरे धीरे वो जब जब चीज अंदर हील हो जाएगी, आप खुद को रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे, यूनिवर्स सिखा देगा आपको सब कुछ। फिर सामने से आकर आपको कोई कुछ बोलेगा तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी बाहर की चीजें, बाहर से जो चीजें उन्हें मिल रही है, उनको बताया जा रहा है कि आपकी इनर रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। आपके अंदर जो चीज पड़ी हुई है वही चीज आपको बाहर से जब मिरर होती है तो आपको ट्रिगर करता है, अदरवाइज आपको कोई चीज ट्रिगर करती ही नहीं। ओके। इस पर्सन का बहुत टाइम ना ये मन करता है कि मैं बाहर घूम आऊं, मैं घर पे कम रहूं, बाहर ज्यादा रहूं, ऐसी जगह ज्यादा रहूं जहाँ पे खुला आसमान हो और मुझे घर पे ना आना पड़े, बंद बंद जगह पर मुझे ना आना पड़े, चिक चिक में मुझे वापस ना आना पड़े, फैमिली के पास मुझे वापस ना आना पड़े। मतलब ज्यादातर समय कोशिश करते हैं कि बाहर रहें, घर के बाहर रहें। जब आपके घर का माहौल बहुत टॉक्सिक हो जाता है तब आपका ऐसा मन करता है कि आप बाहर ज्यादा टाइम स्पेंड करें, घर में आप कम रहें। आप मुझसे रेजोनेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि ये चीजें बहुत लोग के साथ होती हैं। इसके अलावा आपके पार्टनर ने लोगों को माफ नहीं कर पा रहे, ठीक है। हर व्यक्ति देखो सबके लिए बुरा तो है नहीं, अगर किसी एक के साथ गलत करता है तो हो सकता है 10 लोगों के साथ उसने अच्छा भी किया हो। आप भी किसी ना किसी के साथ गलत कर देते हो, पर सबके साथ आप गलत नहीं करते हो। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके साथ आपने बहुत अच्छा किया होगा। आपके पार्टनर जिन्होंने बुरा किया उनको माफ नहीं कर पा रहे। यूनिवर्स इस पर्सन को रियलाइज करवा रहा है कि आपको माफ करना होगा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरे साथ बुरा हुआ है, लोगों ने मेरे साथ गलत किया, मेरी गलती नहीं है। आपके पार्टनर को बोला जा रहा है कि आपकी गलती है,
और कुछ चीज़ें जो अगर आपकी लाइफ में अभी घटित हो रही हैं तो आपका समय सही नहीं चल रहा, ठीक है। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा, अरे ठीक है अभी तेरा सही समय नहीं चल रहा। जब सही समय नहीं चलता ना तो अपने भी अगेंस्ट हो जाते हैं, अपने भी तंज कसने लगते हैं। तो वही एनर्जी इस पर्सन को फील हो रही है कि सही समय नहीं चल रहा, अभी मेरा समय खराब है, तो अपने भी तंज कस रहे हैं, अपने भी धोखा दे रहे हैं, अपने भी अपने असली रंग दिखा रहे हैं, असली चेहरे दिखा रहे हैं। जिनको अपना माना था वो भी असली रंग, असली चेहरों से डील कर रहे हैं। ये भी आपके पार्टनर को हर्ट करता है थोड़ा। इसके अलावा एनर्जी है ब्रेकिंग बैरियर्स। आपके पार्टनर को ये बोला जा रहा है कि आप वॉरियर ऑफ लाइट हैं। देखो जैसे लाइट वर्कर जो डार्कनेस में लोगों को लाइट दिखाएं, जो बताएं कि आप अंधेरे में नहीं हो, आप ऐसे ऐसे चलो तो आप लाइट में ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। तो आपके पार्टनर भी लाइट वर्कर हो सकते हैं, या इनके अंदर भी वो क्वालिटीज एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन उनको जगाने के लिए जैसे आपके पार्टनर को पहले खुद जागना होगा, ठीक है। अपने अंदर की लाइट को जगाने के लिए आपको पहले अपने अंदर उन चीज़ों पर काम करना होगा, आपको खुद जागना होगा। आप पहले आप जागने के लिए तैयार हो, तब तो आपके अंदर की पावर जागे। जब आपके अंदर की पावर जागेगी तब तो कुछ और लोग जागेंगे या परमात्मा का काम पूरा होगा। तो जैसे कोई इंसान है वो खुद बैरियर हटाना ना जानता हो, खुद डरपोक हो और मतलब अपने डर का सामना ना करना जानता हो, ठीक है। वो कैसे किसी से कह सकता है कि तुम अपने डर का सामना, जिसने किया होगा ना डर का सामना अपने, वो आपको खुल्लम खुल्ला बोलेगा कि बेटा डर का सामना करो, कुछ नहीं होता, डर के आगे जीत है। आप एक बार डर को फेस कर लेते हो, उसके बाद कोई नहीं हरा सकता आपको। जब तक आप डर रहे हो तब तक दुनिया डरा रही है। जिस दिन आपने डर का सामना कर लिया आपने, उस दिन दुनिया आपको नहीं डरा पाती है। और बदलता कुछ भी नहीं है। जैसा आप डर के पहले थे, मतलब जैसे डर के पहले दुनिया चल रही थी, वैसी डर के बाद दुनिया जब सामना कर लोगे उसके बाद भी बिल्कुल वैसी ही दुनिया चलेगी। कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, आपकी दुनिया में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। आप पहले डर रहे थे और डरने के बाद आप बहुत ज्यादा, और डर को फेस करने के बाद आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बस आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा, बाकी दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दुनिया जैसी थी वैसी ही चलेगी। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं डर का सामना करूंगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दुनिया में कुछ नहीं बदलता है, आप ही के अंदर सब बदलेगा, ठीक है। मैं इसीलिए ऐसा बता रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे खुद मेरे फियर्स जो भी थे या फियर इश्यूज थे, मैंने उनको खुद डील किया है या उनको फेस किया है। तो फियर इश्यूज को एक ही तरीका है खत्म करने का कि उनको फेस किया जाए, और कोई भी तरीका नहीं है। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि जो फेस कर सकता है वो गाइड भी कर देगा आपको कि कर लो भाई फेस, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बदलता, दुनिया में कुछ परिवर्तन नहीं होता। आपके अंदर बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है। पहले आप थोड़ा सा महसूस कर रहे थे और कुछ चीजों को लेकर, बाद में आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, ठीक है। और ये मैंने सीखा था माँ से। माँ को भी जब माँ ने अपना जब काली वाला रूप रखा था, तब वो भगवान शिव से बहुत ज्यादा प्रे कर रही थी कि मुझे इस वाले रूप में नहीं आना, मैं इसमें बहुत ज्यादा इस तरीके की मतलब मेरी अनियंत्रित ऊर्जा हो जाती है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, ऐसा वैसा। तो उन्होंने उनको समझाया था कि आप भाग नहीं सकते, आप डर नहीं सकते, आपको सिर्फ फेस ही करना होगा। जब आप फेस कर लोगे उस चीज को, आप उसे बैलेंस करना सीख जाओगे। तो ये वाले जो पोस्ट थे मेरे सामने बहुत ज्यादा आते थे माँ के, और इनसे इंस्पायर होके फिर मैंने फियर को फेस किया था। तो मतलब आप कहीं ना कहीं जब प्रैक्टिस कर लेते हो किसी चीज की, तो उस चीज से आप बाहर निकल आते हो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी बोला जा रहा है ब्रेकिंग बैरियर्स का कार्ड कि आपको तोड़ने पड़ेंगे। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी, जितने लोग हैं, आप डर से भागते रहोगे, कंफर्टेबल सिचुएशन चूज करोगे, कंफर्ट जोन चूज करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको फियर इशू अपने तरीके से, किसी भी तरीके से आपको वो हील करना ही पड़ेगा। आपके पास मस्ट है वो चीज आपको आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आप देखिए वाइब्रेशनल चार्ट जब आप उठाएंगे ना, तो उसमें एक फियर का इशू आएगा, ठीक है। उस फियर के इशू को आपको डील करना ही करना है हर हालत में। तो वो चीज सबके लिए मस्ट है, कंपलसरी है, जितने स्पिरिचुअल जर्नी में लोग हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है, तो तभी आप लाइट दिखा सकते हो, लाइट बन सकते हो। तो आपके पार्टनर को भी वही चीज बोली जा रही है। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन और मरखबा मेडिटेशन है। आपका मैनिफेस्टेशन तब तक वर्क नहीं करता जब तक आपका ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं है। कहीं ना कहीं आपके ऑरा में कोई ना कोई नेगेटिविटी बनी है, जो आपका माइंड मैनिपुलेट करती रहती है और आपको कुछ ना कुछ गलत सोचने पर मजबूर करती है और अपने लक्ष्य से भटका देती है। तभी आपके मैनिफेस्टेशन पूरे नहीं होते हैं। लेकिन जब आपके आसपास मरखबा बन जाता है, या फिर आपके आसपास इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है कि कोई भी आपके ऑरा फील्ड को एंटर नहीं कर सकता, उसमें आ नहीं सकता, तब जाकर कहीं ना कहीं आपकी ऑरा मैग्नेटिक हो जाती है, और उसके बाद आप बहुत तेजी से चीजों को खींचते हैं। आप जो सोचते हैं वो आपकी लाइफ में एंटर कर जाता है, बहुत पावरफुल एनर्जी हो जाती है आपकी। तो आपके पार्टनर की तरफ भी
यूनिवर्स कुछ प्रोटेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नज़र आता है, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो रही है, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, जैसे मैं जो पहले मांगता था तुरंत मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जर्नी, एक्सपेक्ट ट्रैवल की एनर्जी है। आपके पार्टनर को जर्नी से रिलेटेड भी गाइडेंस आ रही है कि आप जर्नी का पार्ट है, स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, या अगर वो आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है तो आपकी सोलमेट जर्नी का पार्ट है। ऐसा वैसा इस पर्सन को लगातार गाइडेंस आ रही है। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, वेट, मूव ऑन, आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की, आपको इस वक्त में क्या करना चाहिए, अगर इसी के सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। बाकी जनरल रीडिंग सुन के भी आप अपने इनर वर्क करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगता है आप करें, लेकिन फोकस सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर रखें। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।